तो प्रथम पूज्य भगवान गणेश की जय, माँ शारदे की जय, माँ पार्वती की जय, देवादिदेव महादेव जी की जय, कार्तिकेय स्वामी की जय, माता सीता की, प्रभु श्री राम जी की जय, लखनलाल जी, हनुमान स्वामी, भरत जी, शत्रुघ्न की जय, भगवान लक्ष्मी नारायण की जय, श्री राधा रानी बिहारी जी की जय। सदगुरु को प्रणाम है, अपने अपने माता पिता को प्रणाम है और सबके हृदय में विराजमान भगवान लक्ष्मी नारायण को प्रणाम है। ये भागवत जी इतनी महान है, भागवत जी की कथा इतनी महान है, भागवत जी इतनी महान है कि प्रत्येक सप्ताह जब बातचीत शुरू होती है, सत्संग शुरू होता है, तो अंदर से ही एक आवाज आती है कि आज का सत्संग बहुत महत्वपूर्ण है। और वो ऐसी अद्भुत महिमा है भागवत जी की कि ये ही सच है। हर दिन का सत्संग, हर बार का सत्संग ऐसे ही है। आज के सत्संग में भी कुछ ऐसे ही भाव उमड़ रहा है कि अगर ये आज का सत्संग, आज का भागवत जी की कथा, उसके ऊपर जो व्याख्या है, जो टिप्पणी है, वो आप सुन ले, उस पे अमल कर ले, आपका कल्याण हो जाएगा, आपको भगवान मिल जाएंगे। और ये आज की कथा के बारे में भी इतना सत्य, उतना पहले के जितने वृत्तांत थे उसमें भी सत्य था। बट आज की कथा भी अगर आप सुन लो, समझ लो और अमल कर लो तो जीवन सफल हो जाएगा आपका। जिस की प्राप्ति आप चाहते हो, भगवान जी की प्राप्ति, और भगवान जी की प्राप्ति मिल जाएगी। और नहीं समझ में आता है तो आप कितने तरह के भी उपाय करते रहो, कितने जन्म लगेंगे वो कोई जानता नहीं है। तो आपके ऊपर है, आप कितना समझते हैं, सुनते हैं, लेकिन भाव तो यही है। इस संसार में बहुत बुराइयां हैं, इस संसार में लोगों में बहुत दोष हैं, इस संसार में बहुत से चोर हैं, और हम कहते हैं कि हम सत्यवादी हैं, हम सत्यवादी हैं। जो है उसको हम देखेंगे क्यों नहीं, जो है उसको हम सुनेंगे क्यों नहीं, जो है उसके बारे में हम बोलेंगे क्यों नहीं। तो सत्य का व्रत हमने ले रखा है, सत्यव्रती हम हैं, और सत्य बोलने का सिद्धांतवादी हम हैं। तो सिद्धांत आपने अपने बना रखे हैं। आपसे भगवान राम क्या कहते हैं, आपसे भगवान सत्य नहीं, अपने अनुकूल तो सत्य बोले, अदरवाइज सत्य नहीं बोलते। सत्य तो बोलते हैं पर अपने अनुकूल तभी बोलते, सत्य अदरवाइज नहीं बोलते सत्य। तो भगवान राम हमसे क्या कहते हैं, भगवान भोलेनाथ हमसे क्या कहते हैं, हमारे गुरुजी हमसे क्या कहते हैं, संत महात्मा क्या कहते हैं। लेकिन हमारे पास बहुत ज्ञान है, हम समझदार हैं, हम सिद्धांतवादी हैं। तो आज इस पे थोड़ी चर्चा करेंगे और आपको समझ में आए। हो सकता है चर्चा आज की पूर्ण हो या आगे भी इसमें विस्तार हो, आज का जो अध्याय है। तो आज का जो हम कहते हैं कि हम सच बोलते हैं, और संसार में बुराई बहुत है, संसार में लोगों में दोष बहुत है, संसार में चोर बहुत सारे बैठे हुए हैं। तो रामचरितमानस में तुलसीदास जी ने कुछ कहा, और आज जो प्रसंग है चित्रकेतु जी का, उसमें जो है उसको ही दोनों को थोड़ा सा जोड़ करके आज का हमारा चर्चा का केंद्र है कि तुलसीदास जी ने कहा है रामचरितमानस में कि समर्थ को नहीं दोष गोसाई। तो
दोष है, लेकिन दोष नहीं माना जाएगा। आप कहते हो कि सच है तो सच को सच कहेंगे। तो वही बात, वही प्रसंग, वही घटनाक्रम इस आज की कथा में आ रहा है कि समर्थ को नहीं दोष गोसाई और नहीं तो गति राजा चंद्रकेतु की नाई। समर्थ को नहीं दोष गोसाई और नहीं तो गति राजा चंद्रकेतु की नाई। हमारे भैया जी जो है, कई बार जब ये चर्चा होती थी कहते थे कि वो जो वृत्रासुर है उसका इतिहास बहुत है। भैया जी ने आगे काफी पढ़ा हुआ था भागवत जी को, तो वो कई बार उल्लेख करते थे कि भैया हम वृत्रासुर का चरित्र, तो वृत्रासुर के बारे में जो उसका इतिहास तो बहुत पुराना है, बड़ा महान है, इसलिए सब कुछ वो वृत्रासुर जो है इंद्र के साथ युद्ध करते समय कर रहा था। तो इतना जितना सामने आप सुन रहे हो, देख रहे हो, पढ़ रहे हो वो तो है, लेकिन उसकी गहराई में जाओगे, आज की व्याख्या भी अगर आप समझोगे तो आपको लगेगा कि एक नया अर्थ आपको समझ में आ रहा है। तो पहले हम लोग आज का वृत्तांत सुनते हैं और फिर इसमें इतनी शिक्षाएं हैं, इतने दृष्टिकोण हैं, इतनी बातें हैं कि आपको आनंद भी मिलना चाहिए, आपका कल्याण भी होना चाहिए। तो चित्रकेतु को पार्वती जी का श्राप। श्री सुखदेव जी कहते हैं, परीक्षित, विद्याधर चित्रकेतु जी को शंकरषण भगवान का दर्शन हो गया था। नारद जी अंगिरा ऋषि ने उनको उपदेश दिया था, शिक्षा दिया था, और उन्होंने भगवान की स्तुति की थी। भगवान आए भी, उन्होंने भी अच्छी सी स्तुति की, उसमें भी बड़ी शिक्षा थी। भगवान ने बहुत कुछ बताया, उसमें भी पूरी शिक्षा थी, हम विस्तार से सुन चुके हैं। अब क्या है कि विद्याधर चित्रकेतु जिस दिशा में भगवान शंकरषण अंतर्धान हुए थे, उस दिशा को उसे नमस्कार करके आकाश मार्ग से स्वच्छंद विचरने लगे। भगवान का दर्शन हो गया चित्रकेतु जी को। महायोगी चित्रकेतु करोड़ों वर्षों तक सब प्रकार के संकल्पों को पूर्ण करने वाली सुमेरु पर्वत की घाटियों में विहार करते रहे। उनके शरीर का बल और इंद्रियों की शक्ति अक्षुण थी, कभी क्षय नहीं होता था। उनके शरीर की जो बल था और इंद्रियों की शक्ति थी वो कभी कम ही नहीं होती थी, अक्षुण थी। बड़े बड़े मुनि, सिद्ध, चारण उनकी स्तुति करते रहते थे। उनकी प्रेरणा से विद्याधरों की स्त्रियां उनके पास सर्वशक्तिमान भगवान के गुण और लीलाओं का गान करती रहती थी। एक दिन चित्रकेतु भगवान के दिए हुए तेजोमय विमान पर सवार होकर कहीं जा रहे थे। किसी समय उन्होंने देखा कि भगवान शंकर बड़े बड़े मुनियों की सभा में सिद्ध चारणों के बीच बैठे हुए हैं और साथ ही भगवती पार्वती को अपनी गोद में बैठाकर एक हाथ से उन्हें आलिंगन किए हुए हैं। ये देखकर चित्रकेतु विमान पर चढ़े हुए ही उनके पास चले गए और भगवती पार्वती को सुना सुनाकर जोर से हंसने और कहने लगे। चित्रकेतु ने कहा, ओहो, ये सारे जगत के धर्म शिक्षक और गुरुदेव हैं। ये समस्त प्राणियों में श्रेष्ठ हैं। इनकी ये दशा है कि भरी सभा में अपनी पत्नी को शरीर से चिपका कर बैठे हुए हैं। जटाधारी बहुत बड़े तपस्वी एवं ब्रह्मवादियों के सभापति होकर भी साधारण पुरुष के समान निर्लज्जता से गोद में स्त्री लेकर बैठे हैं। कथा भागवत की बहुत सुनते हो, जो
जन्म हो रहा है, विवाह हो रहा है, नाच रहे हो, गा रहे हो, वो भी भागवत की कथा है, ये भी भागवत की कथा है। तो नाचना गाना, डोली डोली टोकरी आ रही है, डोली आ रही है, पालकी आ रही है, रूप बना के आ रहे हैं, नाच रहे हैं, गा रहे हैं, निछावर लुटा रहे हैं, कथा वो भी है भाई, भगवत भागवत की वो भी कथा है। तो सुना रहे हैं, सुनिए अभी क्या, अभी और भी कम उनकी सुनाना पूरा नहीं हुआ है। सच बोल रहे हैं वो, सच बोल रहे हैं, सच सत्यवादी हैं भाई। आप भी सत्यवादी, वो भी सत्यवादी थे। चोर को चोर कहना है। तो प्रायः साधारण पुरुष भी एकांत में ही स्त्रियों के साथ उठते बैठते हैं, परंतु ये इतने बड़े व्रतधारी होकर भी उसे भरी सभा में लिए बैठे हैं। श्री सुखदेव जी कहते हैं, परीक्षित, भगवान शंकर की बुद्धि अगाध है। चित्रकेतु का यह कटाक्ष, इस पे भी चर्चा करेंगे अच्छे से। चित्रकेतु का यह कटाक्ष सुनकर वे हंसने लगे, कुछ भी बोले नहीं। उस सभा में बैठे हुए उनके अनुयायी सदस्य भी चुप रहे। चित्रकेतु को अब दो बातें आ गई। चित्रकेतु को भगवान शंकरषण देव का दर्शन भी हो गया था, बड़े बड़े सिद्ध चारण भी उनकी स्तुति करते थे, देवताओं की स्त्रियां उनके पास भी आती थी, उनकी ऊर्जा क्षुण थी, भगवान का दर्शन हो गया था। तो चित्रकेतु को भगवान शंकर का प्रभाव नहीं मालूम था, इसी से वे उनके लिए बहुत कुछ बुरा भला बक रहे थे। आप सबको भी बड़ा भाव रहता है ना कि मैं सत्यवादी हूं, मैं अपने आसपास अड़ोस पड़ोस जो कुछ देखता हूं उसको मैं सुनाऊंगा क्यों नहीं, एक देखूंगा तो चार सुनाऊंगा मैं। तो उन्हें इस बात का घमंड हो गया था कि मैं जितेंद्रिय हूं, इंद्रियां मेरे वश में है, अधीन में है। अभी आनंद आएगा आपको एक एक पात्र की जो है, क्योंकि आप कहीं भ्रमित न होइए, खाली इसलिए आपको कह रहा हूं, आनंद आएगा आपको। तो भगवान क्या कह रहे हैं, भोलेनाथ क्या कह रहे हैं, पार्वती जी क्या कह रहे हैं, सब सुनो, तब हम एक निष्कर्ष पे आएंगे। तो पार्वती जी बोली, ओहो, हम जैसे दुष्ट और निर्लज्जों का दंड के बल पर शासन एवं तिरस्कार करने वाला प्रभु इस संसार में यही है क्या? पार्वती जी का अपना स्वभाव है, अपने स्वभाव से वो आई। भगवान शंकर के बारे में क्या था कि सुनकर वे हंसने लगे, कुछ भी बोले नहीं। और पार्वती जी, ओहो, हम जैसे दुष्ट और निर्लज्जों का दंड के बल पर शासन एवं तिरस्कार करने वाला प्रभु इस संसार में यही है क्या? ज्ञान पड़ता है ब्रह्मा जी, भृगु, नारद आदि उनके पुत्र, सनकादि परम ऋषि, कपिल देव और मनु आदि बड़े बड़े महापुरुष धर्म का रहस्य नहीं जानते, तभी तो वे धर्म मर्यादा का उल्लंघन करने वाले भगवान शिव को इस काम से नहीं रोकते। ब्रह्मा आदि समस्त महापुरुष जिनके चरण कमलों का ध्यान करते रहते हैं, उन्हीं मंगलों को मंगल बनाने वाले साक्षात जगत गुरु भगवान का और उनके अनुयायी महात्माओं का, सच बोल रही पार्वती जी, तो उन्हीं मंगलों का मंगल बनाने वाले साक्षात जगत गुरु भगवान का
और उनके अनुयायी महात्माओं का इस अधम क्षत्रिय ने तिरस्कार किया है और शासन करने की चेष्टा की है, उन पे कंट्रोल करने की, उन पे। इसलिए ढीठ सर्वथा दंड का पात्र है। इसे अपने बड़प्पन का घमंड है। ये मूर्ख भगवान श्री हरि के उन चरण कमलों में रहने योग्य नहीं है जिसकी उपासना बड़े बड़े सत्पुरुष किया करते हैं। चित्रकेतु को संबोधन कर, अब चित्रकेतु की तरफ देख के, उनकी तरफ देख के बोले, माता बोली पार्वती, अतः दुर्मते, तुम पापमय असुर योनि में जाओ। ऐसा होने से बेटा तुम फिर कभी किसी महापुरुष का अपराध नहीं कर सकोगे। श्री सुखदेव जी कहते हैं, परीक्षित, जब पार्वती जी ने इस प्रकार चित्रकेतु को श्राप दिया, तब वे, अब ये एक एक प्रसंग, एक एक बात इतनी शिक्षाप्रद है। अभी जितनी बातें आ रही हैं, भगवान शंकर का क्या, घटना एक ही है, बात एक ही है। चित्रकेतु ने कैसे देखा, क्या किया, क्या कहा, भगवान शंकर ने क्या देखा, क्या कहा, क्या किया, माता पार्वती ने क्या देखा, क्या कहा, क्या, घटना एक ही है। तो सबकी बातें महत्वपूर्ण है, सब पे चर्चा हम लोग करेंगे समय के पा करके। तो सुखदेव जी कहते हैं, अब देखिए ये जो चित्रकेतु का भी जो है, इसका भी आप देखिए, ये इसका भी बहुत सुनने समझने लायक है। श्री सुखदेव जी कहते हैं, परीक्षित, जब पार्वती जी ने इस प्रकार चित्रकेतु को शाप दिया, तब वे विमान से उतर पड़े और सिर झुकाकर उन्हें प्रसन्न करने लगे। चित्रकेतु ने कहा, माता पार्वती जी, मैं बड़ी प्रसन्नता से अपने दोनों हाथ जोड़कर आपका श्राप स्वीकार करता हूं, क्योंकि देवता लोग मनुष्यों के लिए जो कुछ कह देते हैं वो उनके प्रारब्ध अनुसार मिलने वाले कर्म फल की पूर्व सूचना मात्र होती है। देवी, यह जीव अज्ञान से मोहित हो रहा है और इसी कारण, अब एक एक शब्द में, एक एक सेंटेंस में, एक एक श्लोक में सब कुछ समाया हुआ है। आपको पकड़ना हो पकड़ो, नहीं पकड़ना हो तो जैसे आप चाहो वैसे पकड़ो। देवी, यह जीव अज्ञान से मोहित हो रहा है और इसी कारण इस संसार चक्र में भटकता रहता है। जो आप कहते हो ना, हमें जन्म जन्म ये अंतिम जन्म हो जाए, आवागमन से छुटकारा मिल जाए, भटकना ना पड़े। तो भटकता क्यों है? यह जीव अज्ञान से मोहित हो रहा है और इसी कारण इस संसार में भटकता रहता है तथा सदा सर्वदा सर्वत्र सुख और दुख भोगता रहता है। माता जी, सुख और दुख को देने वाला ना तो अपना आत्मा है न कोई दूसरा। जो अज्ञानी हैं वे ही अपने को अथवा दूसरे को सुख दुख का कर्ता मानते हैं। यह भी हम आपको अपने गुरु जी के बारे में भी, जो उनकी शिक्षा है, 10-12 सूत्र हैं, उसमें से जब पढ़ेंगे तो ये बात और वो बात वहां पर आपको एक लगेगी। गुरु जी की उस बात को भी कम लोग डाइजेस्ट कर पाते हैं। लोग जो सत्यवादी अपने को बनते हैं वो गुरु जी की इस बात को डाइजेस्ट नहीं कर पाते हैं। उनको लगता है कि
ये गुरु जी की शिक्षा तो अमल में ला नहीं सकते हैं हम, तो अभी हम उस बात पे आते हैं। लेकिन ये ध्यान रखिए, लाइनें याद कर लीजिए आप, और वहां से जब आप इसको मिलान करेंगे तो लगेगा कि जो गुरु जी कह रहे हो, जो भागवत में लिखा है, वो एक ही लिखा है। तो आप उस पर कोई चलता है, कोई नहीं चलना चाहता, ये आपकी इच्छा है। तो कहते हैं कि माता जी सुख और दुख को देने वाला ना तो अपना आत्मा है ना कोई दूसरा। जो अज्ञानी है वे ही अपने को अथवा दूसरे को सुख दुख का कर्ता माना करते हैं। यह जगत सत्व रज आदि गुणों का स्वाभाविक प्रवाह है। इसमें क्या क्या श्राप, क्या अनुग्रह, क्या दया, क्या कृपा, क्या स्वर्ग, क्या नरक, और क्या सुख, क्या दुख। एकमात्र परिपूर्णतम भगवान ही बिना किसी की सहायता के अपनी आत्मस्वरूपिणी माया के द्वारा समस्त प्राणियों की तथा उनके बंधन, मोक्ष और सुख दुख की रचना करते हैं। अब ये सब सेंटेंस, ये सब लाइनें, ये श्लोक अगर आपके हृदयंगम हो जाएं, आप स्वीकार कर लो, तो बस वही आपको मोक्ष मिल गया। वही आपको, जो आप कई जन्मों में नहीं पा सकते हो, ये बात समझ में आ जाए तो इसी जन्म में, इसी क्षण से आपको मोक्ष मिल गया। आप अपने को दूसरों को कर्ता मानते हो। मैंने अच्छा किया, दूसरे ने बुरा किया। या जिसका उल्टा भी कर सकते हो आप, कि दूसरों ने अच्छा किया, हमने बुरा किया। अभी गुरुजी की जो शिक्षा पढ़ेंगे आपको तब शायद समझ में आ जाए बात। आप दोनों में से कुछ तो मानते ही हो, मैंने अच्छा किया, दूसरे ने बुरा किया, या दूसरे ने अच्छा किया, मैंने बुरा किया। नहीं चलता। आपके पास ज्ञान है, आपने बहुत सारे लोगों की शिक्षाएं, अपने पड़ोसियों की, अपने गुरुओं की, अपने माता पिताओं की, पता नहीं क्या क्या शिक्षा आपने सुन रखी है, ज्ञान है आपके पास में। तो कुछ चित्रकेतु जी ने कहा था, और वही जो आगे बात आ रही है, फिर आगे भी कह रहे हैं, एकमात्र परिपूर्णतम भगवान ही बिना किसी की सहायता के अपनी आत्मस्वरूपिणी माया के द्वारा समस्त प्राणियों की तथा उनके बंधन, मोक्ष और सुख दुख की रचना करते हैं। को न काहू कर सुख दुख कर दाता। माताजी भगवान श्री हरि सब में सम और माया आदि मल से रहित हैं। आपका कोई प्रिय होता है, कोई अप्रिय होता है। ये कथा वही है, हर अध्याय में वही घूम फिर के आएगी। आप कुछ आपके प्रिय होते हैं और अधिकांश आपके अप्रिय होते हैं। अधिकांश से आपको नफरत होती है, अधिकांश से घृणा होती है आपको। लेकिन श्री हरि का क्या है? श्री हरि में सब सम और माया मल आदि मल से रहित हैं। उनका कोई प्रिय अप्रिय, जाति बंधु, अपना पराया नहीं है। जब उनका सुख में राग ही नहीं है, तब उनमें रागजन्य क्रोध तो हो ही कैसे सकता है? क्योंकि राग ही नहीं है, तो राग नहीं है तो अनुराग नहीं है, आसक्ति नहीं, मोह नहीं है, तो वो पूरी ना हो तो फिर क्रोध भी आए, क्रोध ही नहीं, क्रोध का मतलब ही नहीं उठता है। तथापि उनकी माया शक्ति के, अब आगे इन्होंने इफ एंड बट लगा दिया है। फिर क्या है? क्या कहते हैं? तथापि उनकी माया शक्ति के कार्य पाप और पुण्य ही प्राणियों के सुख दुख, हित अहित, बंधन मोक्ष, जन्म मृत्यु और आवागमन के कारण बनते हैं। आप इससे छुट्टी जाते हो।
पति प्राणा देवी, मैं शाप से मुक्त होने के लिए आपको प्रसन्न नहीं कर रहा हूं। मैं तो यह चाहता हूं कि आपको मेरी जो बात अनुचित प्रतीत हुई हो उसके लिए क्षमा करें। श्री सुखदेव जी कहते हैं, परीक्षित, विद्याधर चित्रकेतु भगवान शंकर और पार्वती जी को इस प्रकार प्रसन्न करके उनके सामने ही विमान पर सवार होकर वहां से चले गए। इससे उन लोगों को बड़ा विस्मय हुआ। तब भगवान शंकर ने देवता, ऋषि, दैत्य, सिद्ध, भगवान के लिए सब बराबर हैं। यही आप एक एक सेंटेंस पढ़ो ना, दैत्य भी है वहां पे, सिद्ध भी है। तब भगवान शंकर ने देवता, ऋषि, दैत्य, सिद्ध और पार्षदों के सामने ही भगवती पार्वती जी से यह बात कही। तो यहां सारी भगवती पार्वती विराजमान है। ये बात शंकर जी की सुन लेंगे तो अच्छा है। सुंदरी दिव्य लीला बिहारी भगवान के निःस्पृह और उदार हृदय। अब ये सुनिए भगवान शंकर क्या कह रहे हैं। अभी इस पे हम विस्तार से जाएंगे, लेकिन फिलहाल जो आ रहा है उतना भी आप अगर अंदर प्रवेश कर जाएगा तो आपका कल्याण हो जाएगा। लेकिन इसमें भी आपको कंफ्यूजन बहुत होएगा। इसीलिए जो कोई भी ग्रंथ है, आप लोग जब हम लोग जब पढ़ते थे स्कूल कॉलेज में, तो कोई गद्य का कोई पोयम का आता, उसके कहते थे एक्सप्लेनेशन, उसको एक्सप्लेन कीजिए, उसकी व्याख्या कीजिए। क्या जरूरत थी व्याख्या करने की? हर ग्रंथ की टीकाएं, टिप्पणी, व्याख्या बहुत है। उन व्याख्याओं में सब कुछ समाया हुआ है। सामने से आप कई बार इतना चीजों को पकड़ नहीं पाते हो। जब उसको कोई समझाता है, व्याख्या करता है, तब समझ में आता है आपको। तो इसीलिए आपको कह रहे हैं कि जितना सामने पढ़ने में आ रहा है वो भी समझो, और इसके अंदर फिर हम झांकेंगे। तो भगवान शंकर क्या कहते हैं, जो लोग भगवान के शरणागत होते हैं वे किसी से भी नहीं डरते, क्योंकि उन्हें स्वर्ग, मोक्ष और नरकों में भी एक ही वस्तु के, केवल भगवान के ही समान भाव से दर्शन होते हैं। भगवान हमें स्वर्ग मिले, स्वर्ग मिले, स्वर्ग मिले, स्वर्ग मिले, सुख मिले, सुख मिले। उनको तो नरक में भी भगवान के दर्शन हो रहे हैं। केवल भगवान के ही समान भाव से दर्शन होते हैं। जीवों को भगवान की लीला से ही देह का संयोग। अब हम कई बार बड़े बड़े ज्ञानी लोग बैठे हैं, ये जन्म आखिरी हो जाए, अंतिम जन्म हो जाए, अब फिर मां के पेट से ना आना पड़े, फिर मलमूत्र में ना रहना पड़े। वो स्वयं उसका नियंत्रण करता अपने को मानते हैं कि ये हमारे वश में है। ओके, यहां क्या कह रहे हैं? वो कहते हैं कि जीवों को भगवान की लीला से ही, ये लीला है ईश्वर की, माया है ईश्वर की। तुम अपने को इतना बड़ा मान के बैठे हो। इसके पहले भी एक प्रसंग में आया था, जबकि बात हुई थी कि उन्होंने कहा था कि जो है ब्रह्मा जी जो है बहुत, मतलब वो अपने को मानते कि मैं सब कुछ करने वाला हूं। कहते हैं कि ये भागवत धर्म इतना शुद्ध है कि उसमें सकाम धर्मों का समान मनुष्य की वो विषम बुद्धि नहीं होती। नहीं, इसमें तो उसमें पहले आया था कि ब्रह्मा जी समझते हैं कि मैं सब कुछ कर रहा हूं, मैं सब कुछ कर रहा हूं, मैं सृष्टि को उत्पन्न करता हूं। ये सब ईश्वरीय लीला है।
तो बात चल रही है कि जीवों को भगवान की लीला से ही देह का संयोग होने के कारण सुख दुख, जन्म मरण और शाप अनुग्रह आदि द्वंद्व प्राप्त होते हैं। जैसे स्वप्न में भेद भ्रम से सुख दुख आदि की प्रतीति होती है और जागृत अवस्था में भ्रमवश माला में ही सर्प बुद्धि हो जाती है। अक्सर ये उदाहरण समझाया जाता है ज्ञान की अध्यात्म की पाठशाला में कि कई बार लोगों को रस्सी में सांप का भ्रम हो जाता है और वो डर जाते हैं। वास्तविकता में वो केवल रस्सी है, माला है। तो जैसे स्वप्न में भेद भ्रम से सुख दुख आदि की प्रतीति होती है और जागृत अवस्था में भ्रमवश माला में ही सर्प बुद्धि हो जाती है, वैसे ही मनुष्य अज्ञानवश आत्मा में देवता, मनुष्य आदि का भेद तथा गुण दोष आदि की कल्पना कर लेता है। जिनके पास ज्ञान और वैराग्य का बल है और जो भगवान वासुदेव के चरणों में भक्ति भाव रखते हैं, उनके लिए इस जगत में ऐसी कोई भी वस्तु नहीं है जिसे वे हेय, जिसको तिरस्कार करने योग, घृणा करने योग, नापसंद करने करें, जिसे वे हेय या उपादेय समझकर राग या द्वेष करें। मैं ब्रह्मा जी, सनकादि, नारद, ब्रह्मा जी के पुत्र भृगु आदि मुनि और बड़े बड़े देवता कोई भी भगवान की लीला का रहस्य नहीं जान पाते। या हर आदमी भगवान की लीला जान जाता है। ऐसी अवस्था में जो उनके नन्हे से नन्हे अंश हैं, अब जो बात बताना चाह रहे थे, और अपने को उनसे अलग ईश्वर मान बैठे हैं। यहां हर व्यक्ति अपने को ईश्वर मान बैठा हुआ है। वे उनके स्वरूप को जान ही कैसे सकते हैं। भगवान को ना कोई प्रिय है और ना अप्रिय। उनका ना कोई अपना है और ना पराया। वे सभी प्राणियों की आत्मा हैं, इसलिए सभी प्राणियों के प्रियतम हैं। प्रिय यह परम भाग्यवान चित्रकेतु और उन्हीं का प्रिय अनुचर, ये परम भाग्यवान चित्रकेतु उन्हीं का प्रिय अनुचर, शांत और समदर्शी है। और मैं भी भगवान श्री हरि का ही प्रिय हूं। इसलिए तुम्हें भगवान के प्यारे भक्त, शांत, समदर्शी महात्मा पुरुषों के संबंध में किसी प्रकार का आश्चर्य नहीं करना चाहिए। श्री सुखदेव जी कहते हैं, परीक्षित, भगवान शंकर का यह भाषण सुनकर भगवती पार्वती की चित्तवृत्ति शांत हो गई और उनका विस्मय जाता रहा। भगवान के परम प्रेमी भक्त चित्रकेतु भी भगवती पार्वती को बदले में श्राप दे सकते थे, परंतु उन्होंने उन्हें श्राप ना देकर उनका श्राप सिर चढ़ा लिया। यही साधु पुरुष का लक्षण है। अब इसमें बिल्कुल अभी भ्रमित मत होइए। इसकी गहराई में जाओगे तब हम विवेचना कर पाएंगे। इसीलिए आपसे कहा कि यहाँ माता पार्वती जी का भी बात आई का दृष्टिकोण भी सामने है, यहाँ चित्रकेतु का दृष्टिकोण भी सामने है, भगवान शंकर का दृष्टिकोण भी सामने है, सुखदेव जी भी कुछ कह रहे हैं। तो आप निष्कर्ष जल्दबाजी में मत निकालिए। यही विद्याधर चित्रकेतु दानव योनि का, भैया कई बार बताते थे कि आगे की कथा पढ़ी थी कि वृत्रासुर कौन है, वृत्रासुर कौन है, उसका इतिहास क्या है, यहाँ पे खुल रहा है। लेकिन अभी इसमें अभी हम और आप कैसे चीजों को लें, ये हमारे लिए बहुत कुछ इसमें समझने लायक है। यही विद्याधर चित्रकेतु
दानव योनि का आश्रय लेकर त्वष्टा के दक्षिणाग्नि से पैदा हुए, वहां इनका नाम वृत्रासुर हुआ। क्यों वृत्रासुर हुआ था, सुन चुके हो आप। वो पूरा घेरा वृत्र बन जाता, सर्किल बन जाता था, उसके अत्याचारों का, उसके पापों का में सब ढक जाते थे। वृत्रासुर, वृत्र बन जाता था, सर्किल बन जाता था, घेरा बन जाता था, सब उसके। तो वहां इनका नाम वृत्रासुर, और वहां भी ये भगवत स्वरूप के ज्ञान एवं भक्ति से परिपूर्ण रहे। तुमने मुझसे पूछा था कि वृत्रासुर का दैत्य योनि में जन्म क्यों हुआ और उसे भगवान की ऐसी भक्ति कैसे प्राप्त हुई। ये बात हम लोगों ने वहां भी प्रश्न आया था और काफी गहराई में गए थे, उसका जवाब शंकर भगवान यहां दे रहे हैं। उसका पूरा पूरा विवरण मैंने तुम्हें सुना दिया। महात्मा चित्रकेतु का यह पवित्र इतिहास केवल उनका ही नहीं, समस्त विष्णु भक्तों का महात्म्य है। हर अध्याय में आता है, इसमें भी आ रहा है। हनुमान चालीसा पढ़ोगे वहां पे भी आएगा, जो या पढ़े हनुमान चालीसा होए सिद्धि साखी गौरी सा। एक सेंटेंस, एक श्लोक समझ में आ जाए आपको तो कल्याण हो जाएगा आपका। एक साधे सब सदे और सब साधे सब जाए। एक पॉइंट पकड़ लो, आप हजारों पॉइंट भी पकड़ते रहते हो लेकिन कुछ पकड़ में नहीं आता आपका। कहीं पकड़ो तो सही। तो कहते हैं भगवान शंकर कहते हैं, महात्मा चित्रकेतु का यह पवित्र इतिहास केवल भगवान शंकर कह रहे हैं का यह पवित्र इतिहास केवल उनका ही नहीं, समस्त विष्णु भक्तों का महात्म्य है। जो इसे सुनता है वो समस्त बंधनों से मुक्त हो जाता है। जो पुरुष प्रातः काल उठकर मौन रहकर श्रद्धा के साथ भगवान का स्मरण करते हुए इस इतिहास का पाठ करता है, उसे परम गति की प्राप्ति होती है। इति श्रीमद् भागवते महापुराणे पारमहंसायाम संगीतायाम षष्ठ स्कंदे चित्रकेतु शापो नाम सप्तदशो अध्याय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। लेकिन ये कथा इसीलिए आपका कहा कि ये सब ईश्वरी इच्छा है जो हम सब लोग बात कर रहे हैं। हमारा आपका सब ईश्वर प्रेरणा देने वाले, वाणी उन्हीं की है, श्रोता और वक्ता सब वही हैं। इतने में भी आप कंफ्यूज रहोगे, किसी पार नहीं पहुंचोगे। अभी भी आपको बहुत इसको समझने और समझाने की जरूरत है। अभी भी आपको बहुत कुछ समझने और समझाने की जरूरत है। वही जब भागवत होती है, जब व्याख्या होती है, जो कथा होती है, तो समझने समझाने का अवसर वही मिलता है। कि समरथ को नहीं दोष गोसाई और नहीं तो गति राजा चित्रकेतु की नाई। तो अब इसमें जो है आप जो है जो समझदार पुरुष हैं, पहले तो कुछ ऐसे लोग होंगे जो बोलेंगे हम तो सच को सच बोलते हैं, सत्यवादी हैं। कुछ लोग गोस्वामी जी के इस श्लोक का इस दोहे का अर्थ निकाल लेते हैं कि भैया कोई शक्तिशाली है, कोई समर्थवान है, कोई बड़ा है, कोई दबंग है, तो उसमें दोष नहीं निकालने चाहिए। तो उनके मन में उनकी उस समझने का शायद मतलब ये निकालते हैं कि जो आपसे कमजोर है उसको तो दबा लो, उसमें तो दोष निकालो, और जो आपसे मजबूत है, आपसे ताकतवर है, आपसे समर्थवान है, वो तुलसीदास जी के इस दोहे को ये अर्थ भी निकाल लेते हैं कि भैया जो आपसे ताकतवर है उसको तो दोष मत निकालो, लेकिन जो कमजोर उसको दबा लो, उसको छोड़ो नहीं। यही होता है। कुछ लोग इसका अर्थ ये भी निकाल लेते हैं। और कुछ लोग जो है
नहीं सुनना चाहते हैं, नहीं समझना चाहते हैं, लेकिन वो कबीरदास जी की बात उनके लिए कोई मायने नहीं रखती है। कबीरदास जी क्या कहते हैं कि दुर्बल को न सताइए और जाकी मोटी हाय, और मुई खाल की श्वास सो लोहा भस्म हो जाए। अब आपको समझाने के लिए उन्होंने बताया है कि जो जीवित है, जो उसको तो सताना तो छोड़ दो, उसकी भी मरी हुई खाल से जब वो धोकनी बनती है, तब से जो लोहा सबसे ज्यादा ठोस होता है वो गल जाता है, पिघल जाता है। तो एक तो आपके लिए शिक्षा होती है कि समर्थ को नहीं दोष गुसाई, और दूसरी बात आ जाती है कि निर्बल को न सताइए, दुर्बल को न सताइए। आप जो हम जो हैं, जैसी भी दृष्टिकोण हमने रखा है, जैसे भी हमने विचार बना रखे हैं, हमको इस पूरे आज के प्रसंग से, आपके आज के अध्याय से सब कुछ समझ में आ सकता है। गुरु जी की शिक्षा आपको अगर आपको पहले सुना चुके हैं, एक बार आज फिर से बताते हैं आपको गुरु जी की शिक्षा क्या है, और अगर आपकी समझ में आए तो आप उसको समझिएगा। नहीं तो पहले हम कभी बताते थे, गुरु जी के 5-7 पॉइंट है, उसमें से एक पॉइंट क्या बोलते हैं वो कि फील गॉड्स फॉरगिवनेस इन स्पाइट ऑफ रिपीटेड मिस्टेक्स। हम बहुत बार अपनी जो हमसे कुछ भूल चूक हुई है, गलती हुई है, उसको लेकर के इतने ज्यादा वो रहते हैं कि हमने भूतकाल तो खराब किया ही किया, अपना भविष्य भी खराब कर रहे हैं। मुझसे ये गलती हो गई, मुझसे ये गलती हो गई, मेरे में ये खराबी है, मेरे में ये खराबी है। सब में नहीं होती, बट कुछ में ये भाव बैठा है। तो गुरु जी क्या कहते हैं, फील गॉड्स फॉरगिवनेस इन स्पाइट ऑफ रिपीटेड मिस्टेक्स। गलती पे गलती की हो, बार बार गलती की हो, तब भी भगवान की उसमें आप मान के चलिए, भगवान ने आपको क्षमा कर रखा है। डू नॉट लुक बैक। और इसके बाद की लाइन क्या कहते हैं, डू नॉट लुक एट द मिस्टेक्स यू हैव कमिटेड और द मिस्टेक ऑफ अदर्स। आपसे जो गलतियां हुई हैं उसको मत देखो, और ना दूसरों की गलतियों देखो। हम सब लोग अलग अलग सिद्धांत बना लेते हैं। बहुत से लोग, ज्यादातर लोग अपनी तो नहीं देखते हैं, लेकिन दूसरों के जरूर देखते हैं। ज्यादातर लोग अपनी तो नहीं देखते, लेकिन दूसरों के जरूर देखते हैं। और गुरु जी के सिद्धांत किसी को समझाते हैं, किसी को कहते हैं, किसी को पढ़ के बताते हैं, तो वो उसको तैयार नहीं होता। कहता है कि तुम मूर्ख हो, तुमको दिखाई, तुम्हारी आंखें नहीं, तुम अंधे हो क्या, तुमको दिखाई नहीं पड़ता है? सामने फलाना के साथ अत्याचार करा, तुमको दिखाई नहीं पड़ता? तुम अंधे हो क्या? हम अंधे नहीं है, हमको दिखाई पड़ता सब। Do not look at the mistakes you have committed or the mistake of others. Do not criticize others or judge others' actions or behaviors. पूरा जीवन हमारा इसी में निकल जाता है। Do not criticize others. दूसरों की आलोचना मत करो, दूसरों की निंदा मत करो, और या दूसरों के कार्य या उनके व्यवहार पे कोई फैसला मत दो, कोई निर्णय मत दो, कोई अपना अंतिम निर्णय न दो कि वो महाचोर है, वो महापापी है, उसका विनाश हो जाए, उसको
नरक मिले उसको जाकर, तुमको कीड़े पड़े जाकर के तुम्हारे जाकर के। आए दिन लोग जो है बड़े समझदार होते हैं, इसको तो कीड़े पड़े। तो गुरु जी की ये जो शिक्षा है, ये ईश्वर की जो कृपा है, अंदर जो इस भाव भगवान ने जो दे रखा है वो तो हमारे अंदर तो समाया हुआ है। हम तो दोष देखने के लिए गुरु जी की जो बात है वही समझ आती है कि हमें दोष नहीं समझ में आते हैं। आप कहते हो हम समझदार हैं, हम ज्ञानी हैं, हम सच देखते हैं, तो वहां यही बात हमने बताई थी कि गुरु जी की जो बात है और जो यहाँ लिख के आ रहा है, क्या कहते हैं, माता जी सुख और दुख को देने वाला न तो अपना आत्मा है न कोई दूसरा। जो अज्ञानी है वही अपने को अथवा दूसरों को सुख दुख का कर्ता मानते हैं। तो आप समझते हो हम ज्ञानी हैं, आप तो कहते हो मुझे सब समझ में आ रहा है, मुझे दिखाई पड़ रहा है। आप ज्ञानी मानते हो अपने को, कि जो दिख रहा है उसको कैसे हम अनदेखा कैसे कर दें। उसने गलती की तो गलती की है, वो चोर है तो चोर है। भगवान शंकर माता पार्वती को गोद में लेके बैठे हुए हैं। कहते हैं कि एकमात्र परिपूर्णतम भगवान ही बिना किसी की सहायता के अपनी आत्मस्वरूपिणी माया के द्वारा समस्त प्राणियों की तथा उनके बंधन मोक्ष और सुख दुख की रचना करते हैं। दोनों बातें एक ही हैं। गुरुजी ने इसी ने कहा कि डू नॉट लुक एट द मिस्टेक्स यू हैव कमिटेड और द मिस्टेक्स ऑफ अदर्स। हम अपनी गलती तो खैर बहुत से समझदार लोग अपनी गलती नहीं देखते हैं, लेकिन दूसरों में जरूर देखते हैं। तो आप अच्छे तरह से अगर समझना चाहो तो यहां इस अध्याय में सब कुछ आया हुआ है। अब ये फैसला आपको करना है कि आपको माता पार्वती बनना है, भगवान भोलेनाथ बनना है, चित्रकेतु बनना है, हमारे गुरु जी परमहंस प्रज्ञानंद की शिक्षा स्वीकार करनी है, कबीरदास की शिक्षा स्वीकार करनी है, या आपको ज्ञान बहुत है, आप अपने हिसाब से चलोगे। क्योंकि ये जो गुरु जी की जो शिक्षा है, 3-4 लाइनें हैं, ये किसी को समझाओ पढ़ाओ तो वो जल्दी राजी नहीं होता है। कैसे गलती क्यों नहीं देखेंगे हम? सामने से कोई गलती कर रहा है तो हम गलती क्यों नहीं देखेंगे? तो इसलिए शिक्षा जल्दी समझ में आती नहीं है। अब क्या जो आज की बात कह रहे हैं आपसे कि नहीं तो भुगतो राजा चित्रकेतु की नाई। अगर आप चाहते हो कि सच को सच कहना है, चलो तुम इस रास्ते में चल रहे हो, तो आप तैयार रहो कि आपका युद्ध किससे होगा। युद्ध आपका वो भगवान से युद्ध होगा। आपका शत्रुता किससे करोगे? भगवान से करोगे आप। अगर आप गलती निकाल रहे हो, दोष देख रहे हो, तो इस चीज के लिए भी तैयार रहो कि आपकी लड़ाई, आपकी शत्रुता, आपका वैर और किसी से नहीं होने वाला, भगवान से होने वाला है। आप समझते हो हम बड़े समझदार हैं, बड़े ज्ञानी हैं, हमको सच और झूठ आता है। ये बात कई बार आपको हम कहना चाहते हैं, सच क्या सच क्या करते रहते हो? सच वो तो माता तो पार्वती बैठी थी उनके गोद में, भगवान जी के गोद में। आप क्या सच कहने रहते हो? आप कहते हो मैं सत्यवादी हूं। ये जो कहा गया है कि बुरा मत देखो, बुरा मत सुनो, बुरा मत कहो, इसके पीछे दूसरा भाव है कि बुराई है अपनी जगह पे। ऐसा नहीं कि आप कहते हो कि
तारीफ तो तब है, बातचीत तो तब है, शिक्षा का मतलब तो तब है जबकि उसके होने के बाद नहीं देखना है आपको। नहीं होगा तब आप क्या देखोगे? बुराई है तब भी बुराई नहीं देखनी है, बुराई है तब भी बुराई नहीं सुननी है, और बुराई है तब भी बुरा नहीं कहना है। तब उसकी ब्यूटी है, तब उसका मतलब है। आप कहते हो नहीं होगा तो हम थोड़ी कहेंगे, है इसलिए हम कह रहे हैं। होने के बावजूद नहीं कहना है, तब हमारी आपकी शिक्षा का, अध्यात्म का, ज्ञान का कोई महत्व है। तो नहीं तो भुगतो राजा, नहीं तो गति राजा चित्रकेतु की नाई। फिर आप असुर योनि में जन्म जन्मांतर जाओगे और आपको युद्ध करना पड़ेगा, आपकी शत्रुता भगवान से होगी। तो आप सत्यवादी हो तो सत्यवादी बने रहिए। आपको भगवान का कहना नहीं मानोगे तो भगवान से शत्रुता करनी पड़ेगी। आपसे कहा था कि ये अध्याय अगर आप समझना चाहते हो, समझ जाओगे तो आपका कल्याण हो जाएगा, आपका भगवान प्राप्त हो जाएंगे। क्योंकि आप खूब पढ़ते हो, रोज आप हर घंटे भगवान का, हर क्षण भगवान का नाम लेते रहो, कोई सा पाठ रोज करते रहो, कितने बार करते रहो, बुरा लगेगा अच्छा लगेगा? कितनी बार सुंदरकांड आप रोज पढ़ो, दिन में 10 बार सुंदरकांड पढ़ लो, लेकिन सुंदरकांड में आई हुई बात अगर भगवान की बात नहीं समझ में आई आपकी, तो आप कई जन्मों तक सुंदरकांड पढ़ते रहोगे। कि निर्मल मन जन सो मोहि पावा, मोहि कपट छल छिद्र ना भावा। तो आप कितने सुंदरकांड पढ़ लो, यहां सब लोग सुंदरकांड पढ़ रहे हैं, लेकिन सुंदरकांड की एक लाइन पे भगवान की शिक्षा पे भगवान क्या कह रहे हैं उसको अमल नहीं कर रहे हैं। कपट छल छिद्र, जिसको छिद्र देखने की आदत है, जो छिद्रान्वेषी है, छिद्रान्वेषण करता है, दोष देखता है। कितने पाठ कर लो, कितने भी दर्शन करने चले जाओ, लोग सच बोलते हैं। सच बोलने के कारण लोग, किसी ने अपने पति को छोड़ दिया, किसी ने अपनी पत्नी को छोड़ दिया, एक कमरे एक कोठरी में बैठे हैं, दिल्ली पे बैठे हैं, और हम धर्म का पालन कर रहे हैं। हम धर्म का पालन कर रहे हैं एक कमरे में बैठ करके, अब जगह जगह जाके तीर्थ यात्रा करके आ गए। तीर्थ यात्रा बहुत सी कर रखी है, अब तो यूट्यूब आ गया है, यूट्यूब में बहुत सारी कथाएं सुनते रहते हैं, लेकिन अपनी पत्नी में दोष देखा, अपने पति में दोष देखा, और वो अपने को बड़ा ज्ञानी समझते हैं, सिद्धांतवादी समझते हैं अपने को, सत्यवादी समझते हैं अपने को। भारतीय दर्शन, भारतीय शिक्षा, भारतीय धर्म ग्रंथ का आप आसानी से आप कहीं बराबरी नहीं पाओगे। यहां तो 7 जन्मों का नाता होता है, लोग एक जन्म निभाना नहीं चाह रहे हैं। पति पत्नी, काना कुब्जा को, लंगड़ा लूड़ा जो हो, आप जिसको छोड़ोगे और जिसको अपनाओगे उससे भी बेहतर कोई होगा, उससे भी बेहतर कोई होगा। कोई अंत नहीं है आपको अच्छाई ढूंढने की। जो मिला है वही अच्छा है, जो है वही अच्छा है, जो मिला है वही अच्छा है। नहीं तो आपको, आप सुन लो, सुनना चाहो तो सुनो, नहीं तो आपको माता पार्वती की जगह से कई जन्म लेने पड़ेंगे, एक नहीं कई जन्म लेने पड़ेंगे आपको। और नहीं तो भगवान भोलेनाथ की बात इसमें अभी इसमें चर्चा हम आगे भी कर सकते हैं। भगवान भोलेनाथ क्या कह रहे हैं? माता ने तो श्राप दे दिया, भगवान भोलेनाथ को उनमें अच्छाई नजर आ रही चित्रकेतु में। भगवान भोलेनाथ को चित्रकेतु में भी अच्छाई नजर आ रही है। तो भगवान भोलेनाथ ने तो अजन्मा है,
जिसके अंदर राग द्वेष है, जिसके अंदर क्रोध है, वही बार बार जन्म ले रहा है। यहां सती हो गई, वहां सती हो गई, वहां सती हो गई। आप अच्छा, भगवान ने तो कभी नहीं त्यागा माता को, हमेशा अपनाए रखा। भगवान भोलेनाथ का वाहन तो वृषभ है, बैल है, माता का तो सिंह है, लेकिन भगवान ने कभी नहीं त्यागा उनको, कैसी भी हैं, हर जन्म में अपनाने को तैयार बैठे हुए हैं। यहां जो अभी बार बार इसलिए सब कह रहे हैं, समझा रहे हैं, यहां आपको अपने धर्म, जो पता नहीं किसने धर्म सिखा रखा है, पति अच्छी नहीं है तो पत्नी अच्छी नहीं, पत्नी को छोड़ दिया, पति अच्छा नहीं, पति को छोड़ दिया। एक कमरे में, एक कोठरी में बैठे हैं, जगह जगह जाकर के तीर्थ यात्रा करके आ रहे हैं और यूट्यूब पे वीडियो सुन रहे हैं। धर्म, असली धर्म क्या है, भगवान भोलेनाथ क्या कह रहे हैं, श्री हरि क्या कह रहे हैं, कबीर दास जी क्या कह रहे हैं, परमहंस योगानंद जी क्या कह रहे हैं, अगर आपके समझ में आ जाए तो आपका कल्याण हो जाए। तो बड़ी अच्छी सी बातचीत, बड़ी अच्छी चर्चा हम लोग करते हैं, करते रहेंगे। इसमें भी अभी थोड़ी और गहराई में भी हमारा आप जा सकते हैं, क्योंकि भगवान भोलेनाथ ने जो कहा है उसको एक बार फिर से सुनने पढ़ने की जरूरत होती है। लेकिन अगर आप को देखना है तो आप देखो, जितना चाहो उतना दोष देखते रहो, जितनी चाहे बुराई देखते रहो। संसार में बुराइयां, धर्म अधर्म, सुख दुख हमेशा से रहा है, हमेशा रहेगा। आप कई कई जन्म तक देखते रहोगे, आपको बुरा ही बुरा नजर आता रहेगा। उतने ही आपको जन्म लेने पड़ेंगे आपको, और नहीं तो भगवान भोलेनाथ की तरह से अजन्मा है। तो चलिए, जय श्री कृष्ण, जय श्री कृष्ण, जय श्री कृष्ण, जय श्री कृष्ण। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। चलिए भैया जी, आप लोग भी थोड़ा अपनी अपनी बात रखिए। ईश्वर की कृपा से इतनी भाव आते हैं तो आपसे चर्चा हो जाती है आगे, जैसी हरि की इच्छा। जय श्री कृष्ण। बताइए पुपल भैया, बताइए कुछ। जी हाँ जी।